Good morning. Now we will solve the question on acid-base reaction. Okay. For the following reaction, find the value of K, whether K is greater than 1 or K is less than 1. We only have to comment whether K is greater than 1 or K is less than 1. If the reaction will be spontaneous, then K will be greater than 1. If the reaction will be non-spontaneous, then K will be less than 1. Correct? आ जाओ. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने में क्या बोला था आपके पास दो चीजें हैं ए एनायनिक पार्ट बेसिक एंड दिस इज एसिडिक पार्ट क्या करें आप एसिडिक एच को यहां पे रख दें अब कंपेयर करने इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है तो हमने पढ़ रखा है एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा क्लियर है बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या चेक करते हैं चार्ज डेंसिटी एनायनिक पार्ट पे या एटम के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितना ज्यादा है अगर एनायन स्टेबल है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कम है जब हम ये बोले कि चार्ज डेंसिटी कम है तो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी क्लियर है एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया कम हो गया चार्ज डेंसिटी कम बेसिक स्ट्रेंथ कम मतलब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्लियर है तो हम के दोनों चीज से चेक कर सकते हैं एनायन के स्टेबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं और चार्ज डेंसिटी ऑन एटम भी चेक करेंगे तो हमारे लिए एनायन के स्टेबिलिटी ज्यादा आसान है तो हम क्या करेंगे अनायन के स्टेबिलिटी से चेक करेंगे अगर अनायन ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कम है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा अगर एनायन कम स्टेबल है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा हो जाएगा क्लियर है चलो आ जाओ इस वाले पे देखो तो यहाँ पे ये एनायन जो है हमारा ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्या नहीं जा सकता नो रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है दोनों में से किसी के पास रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है बट यहां देखो ये sp2 कार्बन है ये sp2 कार्बन है और यहाँ पे ये दोनों ही क्या है sp3 कार्बन है sp2 का माइनस आई क्या होगा sp3 से ज्यादा होगा तो इसका माइनस आई क्या है इसके कंपेरिजन में ज्यादा है इसकी स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी क्या है कम है अगर ये कम स्टेबल है तो मतलब ज्यादा अनस्टेबल मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया इसका ज्यादा होगा अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो H प्लस कौन लेकर के जाएगा ये लेकर के जाएगा आप प्रोडक्ट साइड चलो तो H प्लस किसको मिला है उसी को मिला है क्लियर है जिसको जो ज्यादा बेसिक है H प्लस उसको मिलना चाहिए उसी को मिला है तो रिएक्शन क्या होगा फिजिबल है क्लियर है रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस है तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए ग्रेटर देन 1 आ जाएगी क्लियर है पहला सवाल समझा अब सेकेंड वाले सवाल पे आ जाओ सेकेंड वाले सवाल को देखो देखो आपको हमने जब बेसिक क्वेश्चन पढ़ाया था तो कुछ ऑर्डर लिख के बताया था एक ऑर्डर याद करो हमने आपको बताया था CH3NCH2 minus is more basic than CH2 double bond CH minus more basic NH2 minus that is more basic C minus that is more basic OH minus and that will be more basic than F minus क्लियर है ये आपको बताया था ये आपको याद होगा बोला भी था याद रखने ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे क्लियर है अब देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ से NaNH2 का मतलब क्या है Na क्या है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है क्या होगा ये आयनिक कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड बनाने का मतलब क्या है ये जो मॉलिक्यूल है NaNH2 ये डिसोसिएट होके रहेगा डिसोसिएट होके रहने का मतलब Na एंड NH2 माइनस लिख सकते हैं क्लियर है तो हमें क्या मिला यहाँ पे NH2 माइनस मिला है और यहाँ पे हमने क्या लिया Cn माइनस और मैं H प्लस को यहाँ लिख लेता हूँ अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है देखिए ऊपर इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है NH2 माइनस विल बी मोर बेसिक देन CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस तो माइनस किसको मिलना चाहिए H किसको जो ज्यादा बेसिक है वो H प्लस को लेकर के जाएगा क्लियर है तभी ये उससे छीन नहीं सकता अरे क्लियर है तो ये क्या करेगा NH2 माइनस यहां से H प्लस लेके जाएगा तो H प्लस देखो उसी को मिला है क्लियर है तो रिएक्शन में क्या होना चाहिए K विल बी ग्रेटर देन 1 अरे क्लियर है ऐसे भी समझ सकते हैं ना क्या बताया था हमने पहले कि अब देखो यहाँ पे H ये क्या है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है वीक है और किसी ने गलती से क्या किया है कि यहाँ पे इसको H दे दिया मगर स्ट्रॉन्ग ये है तो क्या करेगा इससे विथड्रॉ कर लेगा जैसे लास्ट क्लास में बिस्किट के पैकेट के बारे में बताया था क्लियर है तो सेम चीज यहाँ पे है तो क्या किया इसने H प्लस को ले लिया तो यहाँ पे ये आ गया और ये वाला इधर आ गया तो ये क्या है वीक बेस है तो इससे H प्लस नहीं ले पाता है क्लियर है अरे क्लियर है समझा चलो इस वाले सवाल पे आ जाओ
R माइनस एंड OH माइनस, R माइनस, दिस इज R माइनस अल्काइल चेन, OH माइनस देखो किधर है, ये ज्यादा बेसिक है। अगर ये ज्यादा बेसिक है तो यहां से मैं H को हटाया, माइनस लगाया, कौन लेके जाएगा H प्लस को, ये लेके जाएगा H प्लस को। क्लियर है? तो अगर इसने H प्लस लिया तो H किसके पास जाना चाहिए, R माइनस, तो RH, और OH के पास क्या आ गया, OH माइनस। क्लियर है? तो रिएक्शन क्या हो गया, मतलब स्पॉन्टेनियस है, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। क्लियर है यहां तक? अरे यहां तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दो चीजें हैं, ये NaCN का बता रखा, सॉरी Na दे रखा, बता रखा Na क्या है, सिर्फ प्लस है, तो मैं Na को हटा भी देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आयनिक पार्ट है हमारा। क्लियर है? तो आ जाओ, यहाँ पे माइनस है और ठीक है, साथ में लिख लेते हैं Na प्लस भी। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे H प्लस को हटाया और Cn माइनस। ये देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है, स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। कार्बन पे माइनस चार्ज, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इवन इसके साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं। एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, साथ ही साथ सॉरी sp हाइब्रिडाइज है, साथ ही साथ नाइट्रोजन से अटैच है, तो इस ये भी स्टेबल तो होगा, मगर ये क्या है, उससे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला, तो ये क्या हो गया, कम स्टेबल। कम स्टेबल मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इन दोनों में किसको H मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, इस वाले को H मिलना चाहिए। अब देखो H किसको मिला है, इस वाले को। मिलना किसको चाहिए था, इस वाले को। क्लियर है? तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, अगर तुम इसको कंपेयर करने में अगर दिक्कत हो रही है, अगर इसको कंपेयर करने में आपको फिर भी दिक्कत हो, तो आप याद करें, आपको एक लिस्ट लिखवाया था पीके वैल्यू का, लिखवाया है, आप उस लिस्ट में जाके चेक कीजिए। उस लिस्ट में जाके चेक कीजिए, दो एसिडिक पार्ट है ना, जो बेसिक कंसेप्ट इसका बताया था, दो एसिडिक, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बताया था। देखो, तो हमने क्या बोला था, पहले एसिडिक पार्ट को ढूंढते हैं। तो इन दोनों में, दोनों क्या है, ये दोनों एसिडिक पार्ट है। क्लियर है? अरे हमने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एसिड बेस रिएक्शन के लिए दो तरीके बताए थे। एक जो हमारा बेसिक तरीका था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करने के बाद वीक एसिड एंड वीक बेस बनाया। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड एंड वीक बेस बनाया। क्लियर है? तो रिएक्शन क्या था, स्पॉन्टेनियस था। उसी में शॉर्टकट बताया था जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो हमने उससे भी किया, उससे कंपेयर करके किया, बट अगर उसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो हम जो बेसिक मेथड है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर रहे थे, बताया था कि आपको क्या करने हैं, दोनों साइड में एसिडिक पार्ट को ढूंढने हैं, ये एसिडिक पार्ट, ये एसिडिक पार्ट। अब दोनों में से ढूंढने कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो लिस्ट याद करो, ऑक्जेलिक एसिड, पायरोविक एसिड, फॉर्मिक एसिड, देन लैक्टिक एसिड, देन लैक्टिक एसिड के बाद क्या था, बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड के बाद कार्बोनिक एसिड, देन HCl। क्लियर है? उसके बाद था, मतलब का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो गया, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस तो क्या होगा, वीक बेस। और ये वीक एसिड का वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो गया। क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या आ गया हमारा, वीक एसिड। इन दोनों में कंपेयर करने हैं, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ये रिएक्शन। क्लियर है? तो क्या वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है, क्या नहीं बना सकता। रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। क्लियर है? मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्शन की जाने की टेंडेंसी नहीं होगी, मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो K की वैल्यू लेस देन 1। समझा यहां तक? चलो इस वाले पे आ जाए, O माइनस एंड Cn। अब इस वाले में देख लो, आपको पता है कि Cn माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, एंड यू ऑल्सो नो दैट OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन O माइनस, बिकॉज फिनोलिक आयन में क्या होता है, माइनस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, OH माइनस से स्ट्रॉन्गर बेस है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे H को इधर रखा और यहाँ पे माइनस दिया, और Na को बोला, Na क्या है, एनायनिक पार्ट है, वो हमेशा डिसोसिएट होकर रहेगा, Na प्लस एंड O माइनस। तब इन दोनों
में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस है? ये स्ट्रॉन्गर बेस है। H प्लस किसको मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए, इस वाले को मिलना चाहिए। देखो H प्लस किसको मिला है? इस वाले के पास ही H प्लस रह जा रहा है, सॉरी H प्लस किसको मिला है? O को मिला है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। H प्लस किसके पास रहना चाहिए? इसी के पास रहना चाहिए, इसके पास नहीं है, इसको दे दिया। क्लियर है? मतलब रिएक्शन फिजिबल है क्या? नहीं है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा क्या? नहीं होगा। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अरे यहां तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। NaNH2NCH4, इस वाले को देखो। अब यहाँ पे NaNH2 का मतलब हम Na को हटा ले, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, और CH4 से H प्लस को निकाला एंड CH3 माइनस। तो NH2 माइनस एंड CH3 माइनस चेक करो। तो CH3 माइनस क्या होगा? ये ज्यादा बेसिक, तो कार्बन पे ये माइनस है और नाइट्रोजन पे माइनस है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो? इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो H किसको चाहिए? इसको H चाहिए। अब रिएक्ट प्रोडक्ट देखो, H किसको मिला है? इस वाले को, मगर मिलना किसको चाहिए था? इसको चाहिए, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड चल सकता है क्या? नहीं। अगर ये प्रोडक्ट बनाया तो क्या होगा? फिर से ये बैकवर्ड चला जाएगा। क्लियर है? तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या? इस प्रोडक्ट, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। खुद ब खुद बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। स्पॉन्टेनियस होगा क्या? नहीं होगा। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। समझा? चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। इस वाले सवाल पे आकर के देखो। सॉरी, इस वाले में पूरा लिखा नहीं है। ओके, Na माइनस देन HNI। क्लियर है? अरे क्लियर है इस वाले में? अब बताओ क्या करने हैं इस वाले में? क्या करेंगे हम लोग? तो हमने यहाँ पे लिख ले I माइनस, क्योंकि Na प्लस तो डिसोसिएट होके रहेगा, और यहाँ पे क्या करें? C डबल बॉन्ड O माइनस एन आगे H प्लस। अब सॉल्व करके बताओ इसमें क्या होगा? चलिए जल्दी फटाफट सॉल्व करके ट्राई करके बताइए इस वाले में क्या होगा। ठीक है, बताओ क्या हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर करना आसान है क्या? नहीं। हमने क्या बोला था? जब भी मिक्स आए तो हमें दिक्कत हो सकती है। कंपेयर तो कर सकते हैं, मगर एग्जैक्टली हम डिसाइड कर पाना हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या बोला था आपको? उस लिस्ट पे चलिए। तो लिस्ट पे चलेंगे तो आपको याद है कि HI जो था सबसे टॉप पे था, और ये क्या है हमारा? ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव ही है एक। तो ये कितना बिलो था? कार्बोजेलिक एसिड था। इसका जो हमने रेंज बता के दिया था उसमें बताया था इनऑर्गेनिक एसिड जो भी HI HCl HBr है ये क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। तो अब इन दोनों में कम, तो हम क्या करें? जो बेसिक फॉर्म है वहीं पे रहेंगे, H और यहाँ पे NaI। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन ज्यादा एसिडिक है। तो हमें पता है कि ये ज्यादा एसिडिक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो गया हमारा? वीक एसिड। क्लियर है? अब ये वीक, इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। अब यहां पे देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा? वीक बेस। और ये अगर वीक एसिड है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है क्या? नहीं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो K विल बी लेस देन 1। क्लियर है? इस वाले पे आ जाओ। NH4 प्लस एंड NaCN, ट्राई करके बताओ क्या होगा इस वाले में। चलो इस वाले का बताओ क्या आएगा इस वाले में। तो देखिए क्या है कि अगर मैं यहाँ पे Na को हटाया तो Na डिसोसिएट होके रहेगा Na प्लस एंड Cn माइनस। तो एक कैटायनिक और एक एनायनिक पार्ट है। रिएक्शन कराए तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो जा रहा है। क्लियर है? तो एक उससे भी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, H प्लस को लेके चला जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल जाएगा। मतलब चार्ज की इंटेंसिटी या तो Na प्लस तो साथ ही साथ यहाँ पे अवेलेबल होगा ही, Na प्लस क्योंकि ये डिसोसिएट कर जाएगा NaCN, तो Na प्लस एंड Cn माइनस तो रहेगा ही। तो दो चार्ज स्पीसीज क्या हो जा रहे हैं? खत्म हो जा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक तो हम ये भी चीज कह सकते हैं। दूसरा याद करो, वहां पे हमने पढ़ा था NH4 प्लस एंड HCN। NH4 प्लस के बाद HCN था। NH4 प्लस क्या था? इस वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। इन दोनों में कंपेयर करें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? ये वाला। तो मैं लिखूं दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया हमारा? वीक एसिड हो गया।
अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा, वीक बेस होगा। और ये वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, मतलब रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। क्लियर है यहां तक। ये वाले सवाल पे आ जाओ। ये तो एकदम आसान सा सवाल है। क्या करने हैं, सेम इस वाले में आराम से कर सकते हैं। माइनस को हटाया, H प्लस को लिख दिया। अब O माइनस और यहाँ O माइनस, दोनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है। प्लस आई लग रहा है यहाँ पे प्लस आई नहीं है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो H प्लस कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा। तो H प्लस किसको मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था। इसको मिला क्या, H प्लस नहीं मिला, मतलब रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं होगा। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो K की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है ये वाला। इस वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहाँ पे Na को हटाया तो O माइनस, यहाँ पे माइनस, बीच में हमने H प्लस को रख दिया। ये तो पता है आपको, इन दोनों में से कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो H प्लस कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा। H प्लस किसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। देखो H प्लस इसी को मिला है। क्लियर है, H प्लस इसी को मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड K विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, मतलब O माइनस एंड Na प्लस दोनों डिसोसिएट होकर के आयनिक बॉन्ड बना के रह रहा है। क्लियर है। चलो अब इस वाले में आ जाओ, NaCN CH3OH बताए इन दोनों में। अब अगर मैं यहाँ पे Na को तो हटा देता हूँ, हटा ही सकते हैं क्योंकि डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। इसको हटाया O माइनस और यहाँ पे आ गया H प्लस। अभी कंपेयर करना डिफिकल्ट है थोड़ा, कर सकते हैं क्या, काफी अच्छा कंपैरिजन है। यहाँ पे कंपेयर करके बता पाना यहाँ पे काफी डिफिकल्ट है, डायरेक्टली कंपेयर कर पाना, क्योंकि एक के पास प्लस आई है। क्योंकि एक तो बोलो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सर, ज्यादा बेसिक होना चाहिए, मगर ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, साथ ही बगल में नाइट्रोजन भी अटैच है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, साथ में प्लस आई, ये बढ़ाने वाला फैक्टर है, यहाँ पे घटाने वाला फैक्टर है, दो दो फैक्टर हैं। तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी हम कह नहीं सकते डायरेक्टली। तो इसके लिए हमने हम क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास टेबल था। जब भी बोला कि जब भी आपको मिक्स सवाल मिले आप ना सीधा टेबल पे पहुंचो। क्लियर है, तो मैं ना सीधा टेबल पे चलता हूं। टेबल में याद करो HC, तो दो एसिडिक पार्ट है ना, एक ये और एक ये। तो दोनों एसिडिक पार्ट में हमको ध्यान, मतलब उसको जाके चेक करो दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। दो एसिडिक पार्ट है, टेबल याद करके बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है, HCN और अल्कोहल। HCN ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल तो काफी नीचे आता था, वाटर के बाद भी आता है। तो ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो गया, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा। और वीक एसिड का बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। स्पॉन्टेनियस होगा, क्या नहीं होगा। तो के क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस वाले सवाल पे आ जाओ। इस वाले बताओ कैसे क्या होगा इस वाले का आंसर। यहां भी कंपैरिजन करना क्या है, डिफिकल्ट है। हम क्या करें, सीधा टेबल पे जाए। ये हाइड्रोनियम आयन बताया था प्रोटोनेटेड, ऑक्सीजन विच इज प्रोटोनेटेड। क्लियर है, वो थर्ड में आता, सेकेंड में आता था, याद है जो रेंज बता के दिया था, सेकेंड में आता था। ये NH4 प्लस के जैसा है, NH4 प्लस के जैसा, बस अल्काइल चेन अटैच है यहाँ पे। तो दोनों का डिफरेंस कितना ज्यादा था, हाइड्रोनियम आयन ऊपर था ऑक्जेलिक एसिड के जस्ट ऊपर, और ये अमोनिया हमारा कहाँ पे था, HCN के जस्ट ऊपर और कार्बोनिक एसिड के जस्ट नीचे। याद है, टेबल में चेक करके देखो। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये दोनों में कंपेयर करें तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारा, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस। और वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस जो होगा उसका वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब की बार के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है यहां तक। चलो लास्ट वाले सवाल में बताओ। लास्ट वाले सवाल में देखो, सेम फिर से टेबल का यूज करेंगे हम लोग। ये एसिडिक पार्ट है और ये एसिडिक पार्ट है, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड। ये क्या हो गया हमारा,
वीक एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड कॉन्जुगेट बेस जो होगा क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा। वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर है? तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। क्लियर है? नोट करेंगे यहां तक। देखो यहाँ पे ये 3 सवाल है, इन 3 सवाल को भी सॉल्व करके बताएं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखो क्या करने हैं। आसान से इस वाले में क्या करोगे, H प्लस को रिमूव किया। नाउ वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू आयन विच इज मोर बेसिक। Here this negative charge is involved in the resonance with benzene chain, but here there is no resonance. Okay, then its stability is less. Stability of this anion is less than this anion, means this is more unstable. Since it is unstable means it is reactive, so its basic strength will be more than this one. So this will take the H plus. Is it correct? देखो इसी को H प्लस मिला है, मीन्स रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस है तो K की वैल्यू मोर देन 1। क्लियर है? सेकेंड वाले में चेक करें क्या करने यहाँ पे, फिनॉल, फिनॉल का H हटा के माइनस, फिनॉलिक आयन बना रखा है, O माइनस दे रखा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब यहां से हमने H हटाया, H प्लस लिखा और माइनस। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल है। दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ रखा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम। तो H प्लस किसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। देखो किसको मिला है, इसी को मिला है। अगर H प्लस को मिला है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसका बताइए क्या आ जाएगा आंसर। हाइड्रोनियम आयन दे रखा है। तब देखो इस सवाल को भी हम लोग दो तरीके से कर सकते थे, पहले वाले बता, क्योंकि यहाँ पे एनायनिक एंड कैटायनिक पार्ट दे रखा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम अब लिस्ट का यूज करेंगे। लिस्ट का यूज करके देखो हाइड्रोनियम आयन और कार्बोजैलिक एसिड, कौन सा, प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आर ऑलवेज मोर एसिडिक। क्लियर है? बताया था। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो गया, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो गया, वीक बेस। वीक एसिड कॉन्जुगेट, सॉरी वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मेकिंग स्ट्रॉन्ग वीक base and weak acid. The reaction will be spontaneous. Since reaction is spontaneous, K will be more than 1. क्लियर है यहां तक? नोट कर लेंगे ये सारे सवाल और एक बार फिर से ट्राई करके देखेंगे। आप इसको नोट करेंगे और घर पे एक बार फिर से विदाउट आंसर देखे आप सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कुछ डाउट है तो बताएंगे हमें।